जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। ठीक है। तो सबसे पहला एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, ये उद्गम स्थल होता क्या है। नदियाँ देखिए जहाँ से निकलती हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उद्गम स्थल या ओरिजिन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और जहाँ पर जाकर नदियाँ मिलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। नदियाँ या तो सागर में मिलेंगी या तो कहाँ पर मिलेंगी, या तो किसी नदी से मिल जाएगी। ठीक है। बस आपका भारत में एक ऐसी नदी है जो न तो सागर में मिलती है और ना ही किसी नदी से मिलती है, वो आपकी है लूनी नदी। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। आइए पूरा A to Z हम लोग देखते हैं, कौन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सारे एकदम जितने भी आपके यहाँ पर नदियाँ होंगी सारा सारा हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है ना। आइए सबसे पहला यहाँ पर लोकेशन देखिए। तो यहाँ देखिए ये हमारा है पाकिस्तान। ये हमारा क्या है, पाकिस्तान है। प्यारा पाकिस्तान। ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये पूरा जो एरिया है चाइना का है। और चूंकि छोटा सा देखिए एक देश था यहाँ पर तिब्बत, तो तिब्बत को देखिए दोस्तों यहाँ पर चाइना ने अपने में क्या किया है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। तो तिब्बत को हम लोग यहाँ न लिखकर यहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है। आइए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं तिब्बत, ये हमारा है तिब्बत। और तिब्बत में देखिए दोस्तों यहाँ पर एक झील है जिसका नाम क्या है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील से देखिए दो नदियाँ निकलती हैं। एक तो आपका यहां से निकलती है कौन, सिंधु नदी। यहां से देखिए ये निकलती है, निकलने के बाद देखिए ये सीधे आपका कहाँ जाती है, ये भारत होते हुए पाकिस्तान से होते हुए आपका ये सीधे चली जाती है कहाँ पर, ये आपका जाएगी अरब सागर में। ठीक है। ये आपका है अरब सागर, ये आपका है अरब सागर। ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम लोग। तो ये आपका देखिए अरब सागर है, और ये हमारी कौन सी नदी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है, मानसरोवर झील से होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके बाद देखिए दूसरी जो नदी है, देखिए दूसरी जो नदी है ये आपकी कौन सी है, तो ये आपकी आती है यहां पर, ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। इसका भी उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, तो मानसरोवर झील से होता है। और ये देखिए बांग्लादेश होते हुए जाके ये गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। और यहाँ पर देखिए हमारा है बंगाल की खाड़ी, ये हमारा है इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे पहला एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, ये हमारी देखिए यहाँ पर कौन सी नदी आई, तो ये आपका है ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में जानते रहिए आप लोग। इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इसकी लंबाई लगभग आपका देखिए 2900 किलोमीटर है, ये 2900 किलोमीटर। जबकि सिंधु की लंबाई कितनी है, तो ये आपका है 2880 किलोमीटर। हालांकि लंबाई देखिए आपसे पूछता नहीं है, ठीक है, ये चीज़ जानते रहिएगा। तो आप लंबाई को ज़्यादा वो नहीं करिएगा। आगे देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्रा नदी से, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो ब्रह्मपुत्रा देखिए ऐसी नदी है जिसका नाम हर जगह चेंज होता है। ठीक है। पहला देखिए जब ये तिब्बत में रहती है तो तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, तो तिब्बत में इसको दोस्तों यहाँ पर सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तिब्बत में सांगपो नदी, तिब्बत में सांगपो नदी बोलते हैं। और इसके बाद देखिए तिब्बत से जब ये निकल कर आती है
चाइना में, तो चाइना में इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो चाइना में यारलुंग जांगबो, चाइना में यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं, यारलुंग जांगबो। ठीक है, यहाँ पर चाइना में यारलुंग जांगबो। इसके बाद देखिए ये अरुणाचल में इंटर करती है। यहाँ पर आपका है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए यहाँ पर जब ये एंट्री करती है तो यहाँ पर देखिए इससे एक नदी आकर मिलती है ऐसे, दिहांग नदी। कौन सी नदी दोस्तों, तो दिहांग। ठीक है, और ये देखिए जैसे ही आपका ये एंट्री करती है कहाँ पर, अरुणाचल में, तो दिहांग नदी मिलती है। तो यहाँ पर अरुणाचल में इसको हम लोग दिहांग के नाम से ही जानते हैं, अरुणाचल में इसको दिहांग के नाम से ही जानते हैं। तो देखिए दोस्तों एक आपका हो गया, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, चीन में यारलुंग जांगबो, और अरुणाचल में क्या बोलते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्रा को रियल में ब्रह्मपुत्रा कहाँ पर कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा को देखिए रियल में ब्रह्मपुत्रा भारत के असम राज्य में बोलते हैं। यहाँ पर असम में इसको ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं इसको, ब्रह्मपुत्रा नदी। असम में इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा नदी। इसके बाद दोस्तों देखिए ये चली जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में देखिए इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश में देखिए इसका नाम क्या हो गया, जमुना हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये चीज। इसके बाद ये देखिए दोस्तों इधर से आगे गंगा नदी, तो गंगा नदी से ये पश्चिम बंगाल में मिलेगी। तो और भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए ये भारत की सबसे चौड़ी नदी, ये आपका क्या है, ये आपकी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी। देखिए चौड़ी भी है, चौड़ी और गहरी नदी भी है, गहरी नदी। भारत की सबसे चौड़ी और गहरी नदी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आइए, तो यहीं पर देखिए आपका एक आपका नदी में दो आइलैंड बनते हैं। दो आइलैंड का मतलब क्या होता है, रिवर आइलैंड, नदी में ही आपका द्वीप बनता है दोस्तों। तो ये देखिए ये आपकी नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दो आइलैंड बनते हैं। अब चूंकि देखिए हमने आपको आइलैंड के बारे में बताया था, अगर समुद्र में होगा तो उसको क्या क्या बोलेंगे, आइलैंड या द्वीप बोलेंगे। नदी में है तो नदी द्वीप, यानी कि रिवर आइलैंड। तो नदी में जो द्वीप बनता है आपका देखिए एक यहाँ पर बनता है और एक आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर जो बनता है आइलैंड ब्रह्मपुत्रा नदी में, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो नदी द्वीप का नाम क्या है दोस्तों, तो नदी द्वीप का नाम है इसका माजुली। क्या नाम है, माजुली। ये आपका असम में ही बनता है। कहाँ पर बनता है, असम में। ये चीज़ जानते रहिएगा। तो माजुली जो नदी द्वीप आपका है वो आपका ब्रह्मपुत्रा नदी में, और कहाँ पर, ये आपका असम में। और यहीं पर देखिए दोस्तों, तो यहीं पर आपका देखिए विश्व का सबसे छोटा भी बनता है, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप। तो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो आपका है उमानंदा। दोस्तों यहां पर क्या होगा, उमानंदा, जो कि आपका कहां पर बनता है, ये भी आपका असम में ही बनता है, ठीक है। ये चीज तो ब्रह्मपुत्रा नदी से देखिए इतने क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। इसके बाद आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जब अरुणाचल प्रदेश में भारत में एंट्री करती है तो यहाँ पर आपका एक दर्रा आपका पड़ता है, यांग्याप दर्रा। कौन सा है दर्रा, यांग याप दर्रा, ठीक है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये यांग्याप दर्रे से क्या करती है, एंट्री करती है ब्रह्मपुत्रा। इसके बाद ये कई नामों से ये जानी जाती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपके, ये ब्रह्मपुत्रा से आपके हो गए। इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग। अब आते हैं यहाँ पर भारत में। तो भारत में देखिए सबसे पहला यहाँ पर जम्मू में। तो जम्मू में देखिए दोस्तों, तो जम्मू में आपका
यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, जम्मू, जम्मू में यहाँ पर एक आपका देखिए, यहाँ पर एक झील है, शेषनाग झील है, शेषनाग झील। इस शेषनाग झील से देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, झेलम नदी। ये आपका है झेलम नदी, ठीक है। और इसके बाद देखिए नीचे आइए, तो ये आपका देखिए क्या हो गया दोस्तों, जम्मू हो गया। और इसके बाद आपका यहाँ पर एक राज्य और है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल से देखिए ये आपका है हिमाचल। हिमाचल से में आपका देखिए यहाँ पर एक आपका दर्रा है जिसको बोलते हैं बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बड़ा लाचला दर्रे से देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है जो ये जम्मू होते हुए ये सीधे देखिए आपका झेलम, देखिए झेलम से मिलती है। झेलम से मिलने के बाद ये सीधे सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसका नाम क्या है, चिनाब नदी। क्या नाम है, चिनाब नदी। तो चिनाब नदी देखिए इसका उद्गम स्थल दोस्तों बड़ा लाचला दर्रा, और राज्य पूछेगा तो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। इसके बाद आइए यहीं पर देखिए हिमाचल में ही आपका है रोहतांग दर्रा। यहाँ पर आपका रोहतांग दर्रा है। और रोहतांग दर्रे से देखिए, रोहतांग दर्रे से यहाँ पर आपका एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम दोस्तों जानते रहिए आप लोग, ये आपका है यहाँ पर रावी। कौन सा है, रावी। तो रावी नदी का उद्गम स्थल, रावी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों ये आपका होता है कहाँ से, रोहतांग दर्रे से। और रोहतांग दर्रे के पास में ही देखिए आपका है ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड से देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, या तो रोहतांग दर्रा होगा या तो ब्यास कुंड होगा। तो ज़्यादातर देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है आपका, उस नदी का नाम क्या है, तो ये आपकी यहाँ पर है जिसका नाम क्या है, ये आपका है ब्यास नदी। ब्यास नदी। और ब्यास नदी देखिए आपका रोहतांग दर्रा अगर ऑप्शन में नहीं है तब ब्यास कुंड हो जाएगा आपका, ये चीज ध्यान देगा। तो रोहतांग दर्रे से दो नदियाँ, र से रावी, र से रोहतांग, कोडिंग कर लीजिए इसका। और यहीं से देखिए आपका ब्यास नदी भी निकलती है। आइए चलते हैं एक बार और तिब्बत में। देखिए तिब्बत में आपका यहीं पर है एक और झील आपका है, यहाँ पर राकसताल झील। क्या नाम है दोस्तों, राकसताल झील तिब्बत में आपका है। तो ये देखिए राकसताल झील से एक नदी और निकलती है, और ये जो नदी आपकी है यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो ये आपकी जो नदी आ रही है इसका नाम क्या है दोस्तों, ये है आपका सतलज। सतलज देखिए आती है यहाँ पर, और आने के बाद देखिए ये ब्यास नदी से पंजाब मिलती है, और इसके बाद ये आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद देखिए ये चिनाब नदी में ही जाकर मिल जाती है, ठीक है। क्या नाम इसका है, तो इसका नाम है दोस्तों ये आपका है सतलज, सतलज नदी, ठीक है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल देखिए कहाँ पर, राकसताल झील से होता है आपका, ठीक है। और रावी और ब्यास का देखा जाए तो आपका दोस्तों रोहतांग दर्रे से, और बड़ा लाचला दर्रे से देखिए चिनाब नदी का उद्गम होता है। और जम्मू में शेषनाग झील से आपका झेलम नदी का उद्गम होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, सभी नदियाँ जो है देखिए, सभी नदियाँ जो है ये भारत से बहकर कहाँ जा रही हैं, सब पाकिस्तान जा रही हैं। तो पाकिस्तान में देखिए जहाँ पर मिलती है ये, यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र यहाँ पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान के मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में ये सब नदियाँ मिलती हैं, मिठानकोट में, या कहीं कहीं मिठानकोट भी आता है। ये आपका टोटली कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ये चीज़ याद रहेगा। अब इसके बाद देखिए ये तो हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए दोस्तों देखिए कोई भी देश किसी भी देश का पानी नहीं रोक सकता है, इसलिए देखिए जो नदियाँ भारत से बहकर जा रही हैं, भारत चाहता तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, पानी रोक कर ये आपका मध्य भारत वाले क्षेत्र में ला देता, बट लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर देखिए आपका यहाँ पर क्या होगा, अगर पूरा पानी नदियों का जो है मोड़ दिया जाए इधर, तो पाकिस्तान ऐसे ही क्या होगा, सूखा मर जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ जानते रहिएगा, है ना। अब देखिए तो इसके लिए क्या हुआ था, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो सिंधु जल समझौता हुआ था देखिए किसके किसके बीच में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ऊपर करेंगे इसको, ये आपका सिंधु जल समझौता।
सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता देखिए दोस्तों, ये आपका हुआ था कब? 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? 1960 में। और ये किसके बीच में हुआ था? तो इंडिया प्लस पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इंडिया प्लस पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इसमें ये कहा गया था, देखिए ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ऊपर की जो 3 नदियां हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर की जो 3 नदियां हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब का ये जो पाकिस्तान है, ये पानी कितना यूज करेगा? ये 80% पाकिस्तान यूज करेगा। और भारत कितना यूज करेगा दोस्तों? तो भारत इन तीनों नदियों का पानी है जो है 20% यूज करेगा। वहीं पर देखिए, तो आपका देखिए रावी सतलज ब्यास, इन 3 नदियों का पानी जो है पाकिस्तान कितना यूज करेगा? पाकिस्तान आपका यूज करेगा 20%। वहीं पर भारत आपका कितना करेगा? तो आपका 80%। ठीक है ना। और ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका सिंधु जल समझौता था, सिंधु जल समझौता देखिए ये कराने वाला वर्ल्ड बैंक था, विश्व बैंक, विश्व बैंक के माध्यम से ये हुआ था आपका। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर। तो पूरा देखिए आपको यहाँ पर इसके बारे में चलते हैं। तो ये आपका देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और कराने वाला कौन था? विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सिंधु देखिए, सिंधु नदी का पानी, सिंधु प्लस चिनाब, सिंधु चिनाब प्लस झेलम, झेलम, इन तीनों नदियों का पानी जो है पाकिस्तान कितना यूज करेगा? पाकिस्तान आपका करेगा 80%, और इंडिया आपका कितना करेगा? इंडिया आपका करेगा 20%। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंधु झेलम चिनाब के बाद देखिए आपका रावी सतलज ब्यास, ये 3 नदियां, रावी सतलज, रावी सतलज ब्यास, रावी सतलज ब्यास, इन 3 नदियों का पानी देखिए इंडिया कितना यूज करेगा? इंडिया आपका यूज करेगा 80%। कितना यूज करेगा? 80%। जबकि पाकिस्तान आपका कितना करेगा? पाकिस्तान आपका करेगा 20%, 20%। ये चीज़ याद रहेगा। तो ये था दोस्तों हमारा क्या? सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कराने वाला कौन था? तो वर्ल्ड बैंक कराने वाला था। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा आप लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, एक और नदी हमारी थी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भारत में आपका अरावली पर्वत से निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है? यह है आपका दोस्तों, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, देखिए अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी से देखिए यहाँ से एक आपका नदी निकलती है दोस्तों, ये आपका देखिए राजस्थान से, आरजे, आरजे का मतलब राजस्थान। तो ये आपका देखिए ये कौन सी नदी है? लूनी नदी। तो लूनी नदी देखिए अरावली पर्वत से निकलती है, और ये आपका कच्छ के रण में जाकर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या है? ये है कच्छ का रण, ये आपका कच्छ का रण, कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पर आपका है दोस्तों? तो ये आपका है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। यहीं पर देखिए आपका दलदली क्षेत्र है, यहीं पर आकर क्या होती है? ये लूनी जो नदी है ये समाप्त हो जाती है। और कितने क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों, ये वही नदी है जो देखिए स्थल से निकलती है, स्थल में ही समाप्त हो जाती है। मतलब यही वो नदी है जो ना तो सागर में जाएगी और ना किसी नदी में मिलती है। ये कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में है, आपका यहीं पर जाके क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन आता है, यह स्थल से निकलती है, स्थल से निकलते हैं और स्थल में ही समाप्त, यानी स्थल टू स्थल, शॉर्टकट में कर लेते हैं, स्थल टू स्थल, स्थल से निकलती है, स्थल में ही क्या होती है? स्थल टू स्थल समाप्त, ये चीज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आइए, अब ये नदी देखिए इसके बारे में खासियत। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका एक झील पड़ता है, यहाँ पर आपका एक झील है, देखिए ये जो झील है, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम क्या है दोस्तों? सांभर झील। क्या नाम है?
सांभर झील भारत का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय खारे पानी का झील है ये। तो सांभर झील से देखिए ये मिलती है, ये चूंकि खारे पानी का झील है। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे ही खारे पानी से मिलती है, इसका पानी क्या होता है, देखिए यहाँ तक तो इसका पानी मीठा होता है, यहाँ तक इसका पानी क्या होता है दोस्तों, ये आपका देखिए यहाँ तक तो मीठा होता है, बट लेकिन इसके बाद ये आगे चलता है तो क्या होता है, खारा हो जाता है। ये चीज़ अंतरिका, यहाँ तक इसका पानी मीठा होता है, यहाँ तक इसका पानी मीठा। और इसके बाद देखिए आगे जब ये चलती है सांभर झील से मिलती है, तो सांभर झील से मिलने के बाद इसका पानी क्या होता है, खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए सांभर झील आपका क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय खारे पानी का झील है। अंतरस्थलीय का मतलब इनलैंड, जो कि सिर्फ क्या हो, जिसका कोई भी लिंक समुद्र से ना हो, फिर भी क्या हो, खारा हो। ठीक है, तो ये आपका खारे पानी का झील है, ये खारे पानी का झील है ना। जब ये देखिए सांभर झील से मिलती है तो इसका पानी क्या होता है, खारा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, क्वेश्चन और आता है दोस्तों यहाँ पर, यह देखिए दोस्तों, इसका पानी क्या होता है, लूनी नदी का पानी आधा खारा और आधा मीठा होता है, आधा मीठा, ये चीज अंदर देगा। तो ये देखिए हमारा दोस्तों क्या रहा, ये आपका लूनी नदी। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा इसको बता देते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा हेडिंग, ये आपकी कौन सी है नदी है, लूनी नदी है, लूनी नदी। तो ये देखिए दोस्तों, ये टोटल हमारा क्या रहा, ये हमारा उत्तर भारत की नदियों के बारे में रहा। ठीक है ना। अभी और देखिए, अभी तो हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे गंगा नदी के बारे में। अभी गंगा नदी को हम लाएंगे यहाँ पर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो ये देखिए आज हमारा क्या रहा, आज का वीडियो ये जो है ऊपर उत्तर भारत की नदियों के बारे में, सिंधु की साग नदियों के बारे में देखा, और यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लिया। ठीक है, अभी हम लोग का जो आगे जो क्वेश्चन होगा वो गंगा नदी से रिलेटेड होगा, तो गंगा नदी के बारे में हम लोग वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। और आप लोग से एक बार और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, ताकि और अदर स्टूडेंटों को मिल सके हमारा वीडियोस। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।